जय हिंद, गुड आफ्टरनून। तो क्या गए हैं? चलो बढ़िया। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल्स देख रहे थे। हम लोग मेले और त्योहारों के बारे में देख रहे थे, राइट? मेले व त्योहारों के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना? हम लोगों ने कुछ बातें भी कर ली थी, जैसे हम लोगों ने धर्म के आधार पर त्योहार देख लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने संक्रांति, नववर्ष देख लिया था। हम लोगों ने कर्नाटक के भी कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें उसके आगे बढ़ना है ना? आप पहले एक सवाल का उत्तर बताइए, क्या आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ जानकारी याद है या नहीं याद है? पहले एक बार वो टेस्ट किया जाए। हम लोगों ने केरल के भी उत्सव के बारे में पढ़ लिया था। केरल के त्योहार और उत्सव हम लोगों ने देख लिए थे, राइट? पहले इस सवाल का उत्तर बताइए। सर, अब एसएससी के क्वेश्चंस पर बैन हट गया है। हट गया, फाइनल डिसीजन आ गया। अरे वाह, बड़ी खुशी की बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डांटा था, अपना एक्सप्लेनेशन पूछा था एसएससी से, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ था मेरी जानकारी में। तो अब आ गया फाइनल डिसीजन, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपडेट, मैं इस जानकारी से नहीं हूँ। अगर अपडेट हो गया होगा तो फिर एसएससी के भी पीवाईक्यूज मैं लेकर आऊँगा, ताकि आप एक साथ साथ में एसएससी की एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकेंगे, ठीक है? चलिए। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? आप बोलेंगे ये मनाया जाता है 12 वर्षों में एक बार। ये मनाया जाता है 12 वर्षों में एक बार, ठीक है? चलिए, ये सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए। कर्नाटक में एक कंबाला नाम का फेस्टिवल होता है, इसमें कौन से आपको बताना है, कौन से जानवर की रेस होती है? बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा। आप बात करते हैं कंबाला, तो का से कंबाला, का से काली भैंस। काली भैंस, है ना? काली भैंस। बैल वाला कौन सा है? बैल वाला तो जल्लीकट्टू है। बैल वाला तो जल्लीकट्टू है ना? केरल की हमने बात करी थी। केरल में आप अट्टुकल पोंगल देखे। अट्टुकल पोंगल जहां पर मंदिर के बाहर कई सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर मिट्टी के बर्तन के अंदर, ये देख रहे हो, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उसके अंदर कुछ सामग्री पकाती हैं, है ना? और इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है अट्टुकल पोंगल। और यह आपको देखने को मिलता है भगवती मंदिर के बाहर लोग मनाते हैं, केरल का है। ये आपको ओणम फेस्टिवल मिल जाएगा। ओणम, ये भगवान वामन है, ये राजा बलि है ना? ये वल्लमकाली नौका दौड़ वाली नाव है। वल्लमकाली नौका दौड़ वाली नाव है। ये कथकली डांस है ना? कथक, ये मोहिनी अट्टम डांस है। ये मोहिनी अट्टम डांस है, ये कथकली डांस है। ये कथकली, ये मोहिनी अट्टम, ये नारियल के पेड़, मतलब पूरी केरल की संस्कृति को एक ही तस्वीर में दर्शा दिया गया है। ये है सबरीमाला मंदिर के अंदर मकर विलक्कू नाम का त्योहार, है ना? ये है मकर विलक्कू नाम का त्योहार, जो कि सबरीमाला मंदिर पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये है वल्लमकाली नौका दौड़। सर, आज छुट्टी थी ना? छुट्टी तो कल की थी, मतलब सोमवार की, ठीक है? चलो, छठ क्यों मनाते हैं बच्चा? अभी बिहार के बारे में आएंगे, है ना? बिहार पर आएंगे तो हम लोग छठ पर भी बातें करेंगे, ठीक है? चलो, अभी हम लोग लाइन चल रहे हैं। ये कौन साहब है? आपने बोला ये बागी में आपने देखा है मूवी पर, ये वल्लमकाली नौका दौड़, ये नाव रेस हो रही है, इसी को वल्लमकाली नौका दौड़ बोलते हैं, ठीक है? चलो, ये सवाल बताओ जल्दी से। ओणम त्योहार किस राज्य का है? ओणम त्योहार किस राज्य का है? आपने बोला ओणम त्योहार केरल राज्य का है। ओणम त्योहार केरल राज्य का है, ठीक है? चलो, अब आ जाइए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे, कितना आगे बढ़ेंगे? अभी तक आपने कई सारे राज्यों को देखा। कौन सारे राज्यों को देखा? अगर आप दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आपने यहां पर केरल को देखा है, आपने यहां पर कर्नाटक को देखा है। अब हम बात करेंगे इस कोने की। यहां पर कौन सा राज्य है? आपने बोला तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु की चर्चा अब हम करने वाले हैं, ठीक है गुड्डू भैया? कर दे शुरू चर्चा तमिलनाडु की। चलिए, आप देखिए, ये तमिलनाडु है ना? तमिलनाडु पर प्रमुख रूप से आपको पोंगल देखने को मिलता है। तमिलनाडु का सबसे फेमस फेस्टिवल पोंगल ही है, ठीक है? इसके बाद आपने बोला जल्लीकट्टू, थाईपुसम। थाईपुसम भी एक त्योहार है। फ्लोट फेस्टिवल भी होता है ना? तो ये कुछ 4 फेस्टिवल अभी आपने देखे। एक नाट्यांजलि भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो, क्या-क्या मैंने बोला है एक बार ध्यान से सुनो। पोंगल, पोंगल क्या है? आओ पहले यहाँ पर देखो। पोंगल एक प्रकार से तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में आप बोल सकते हो, फसल त्योहार में आप इसको गिनते हो। पोंगल मुख्य रूप से 4 दिनों पर मनाया जाता है। जैसे आप देखते हो जो दीपावली का त्योहार होता है, वो 5 दिन का त्योहार होता है। कौन-कौन सा दीपावली का त्योहार हो गया? आपने बोला एक हो गया धनतेरस, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, है ना? उसके बाद फिर आपने देखा गोवर्धन पूजा, फिर लास्ट में भैया दूज। ये 5 दिन आप देखते हो दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वैसे ही जो पोंगल है वो 4 दिनों का त्योहार होता है, फसल त्योहार होता है। इसमें से भी जो पहला दिन होगा भोगी पोंगल। दीपावली में आप क्या करते हो? घरों की सफाई करते हो। वैसे ही आप बोलेंगे जो भोगी पोंगल है उसमें घर की सफाई होगी, है ना? सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपने बोला एक थाई पोंगल मिलेगा। थाई पोंगल, थाई पोंगल में सूर्य की पूजा करी जाएगी, सूर्य की पूजा करी जाएगी, और जो आपका पारंपरिक पकवान आदि है वो प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। फिर तीसरा दिन मट्टू पोंगल देखते हो। मट्टू पोंगल, इसको मेदी यट्टू भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से मवेशियों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। और मेदी यट्टू तीसरे दिन के ही एक स्वरूप के रूप में आप जल्लीकट्टू देखते हो। मवेशियों की पूजा, मवेशी ही बैल है ना? तो बैल युद्ध किया जाता है जल्लीकट्टू के रूप में, ठीक है? और आगे आ जाइए। एक कन्नुम होता है, कन्या पोंगल, कन्नुम इसको बोलते हैं, और इसमें भी भगवान सूर्य को भोग आदि दिया जाता है, ठीक है? तो हमने 4 दिन पढ़े। शुरुआत करी गई भोगी पोंगल से। भोगी पोंगल में आपने घर की सफाई करी, है ना? फिर दूसरा थाई पोंगल, थाई पोंगल में आपने सूर्य की पूजा करी, भोग आदि चढ़ाया। फिर उसके बाद मवेशियों की पूजा करी, मट्टू पोंगल। फिर आखिरी पर आपने कन्नु पोंगल में भोग चढ़ा दिया सूर्य देवता को। इस प्रकार से आपने 4 दिनों का पोंगल उत्सव, जो कि फसल उत्सव है, आपने मना लिया, राइट? इस तरह से आप
बैल, ये बैल जो होता है, बैल के गले में सिक्के मतलब पैसे वगैरह बांधे जाते हैं और जो इसको उतारेगा इसी की प्रतियोगिता होती है। गले पर सिक्के आदि हैं, इसी को उतारने की एक परंपरा से चली आई है। अब कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि गले पर नहीं बंधा हुआ है, सामान्य तौर पर लोग फिर ये बोलते हैं चलो अब तुम हमको पीटो, है ना, तो अब मवेशी से हम युद्ध करेंगे। तो आपको कई जगह अगर गले पर पट्टा ना भी मिले, लाल रंग का मतलब पीले रंग का जिस पर कुछ बंधा हुआ है ना, तो गुस्सा नहीं होने के सर आपने तो बताया था कि बंधा होगा, ठीक है। इसमें कई लोग चोटिल हो जाते हैं, खतरनाक तरीके से जान माल का नुकसान होता है ना, और इसलिए एक बार न्यायालय ने इस पर रोक लगाने की कोशिश भी करी थी। क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है तो काफी संवेदनशील हो जाता है। जब भी धर्म की बातें आती हैं तो आपने देखा ही होगा कि लोग न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं, है ना, धर्म की बातों पर, और इसलिए इस पर रोक अभी तक नहीं लगाई जा सकी है, ठीक है। और ये तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कई मंत्री खड़े रहते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। अब बताइए कोई राज्य का मुख्यमंत्री किसी उत्सव को करवा रहा है तो कैसे उसको बंद करवा दिया जाएगा भैया, है ना। और ये भी खैर भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बड़ी खतरनाक तरीके से उत्सव कुछ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे मध्य प्रदेश के होंगे उन्होंने सुना होगा एक गोटमार मेला। गोटमार मेला मतलब एक नदी है, नदी के दोनों तरफ, एक तरफ कुछ लोग एक तरफ कुछ लोग, अलग अलग गांव पड़ जाते हैं। लोग गोटवा मारते हैं, गोटवा गोटवा मतलब पत्थर, पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं। आप समझिए छोटा सा भी पत्थर है तो किसी को फेंक कर मारोगे इतना जोर बजेगा, है ना, जिसके बजता है मतलब आशीर्वाद मिल गया है, ऐसा माना जाता है। बताओ, है ना। एक बच्चा बोल रहा है लैपटॉप में नहीं चलेगा, चलेगा, आप चलाइए तो सही, है ना। आप डीजे बजा के चलाइए, आप लैपटॉप में चलाइए। ये कौन है? ये भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, कुमार संभवम। कालिदास जी के द्वारा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा एक कुमार संभवम नाम का ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती के पुत्र, बड़े पुत्र कार्तिकेय का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और उन्हीं से संबंधित एक उत्सव है जिसको बोलते हैं थाईपुसम। इनको सामान्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुमार कार्तिकेय बोल दिया जाता है और दक्षिण भारतीय राज्यों में इनको भगवान मुरुगन बोला जाता है। भगवान मुरुगन, भगवान मुरुगन, भगवान मुरुगन, है ना। और भगवान मुरुगन की पूजा करी जाती है थाईपुसम में बड़ी ही खतरनाक तरीके से। मतलब ये कलर दे दिया कि आप डायरेक्ट ये फोटो ना देख पाए, है ना। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इंसान है, ये इंसान के गले गाल पर ये जो है ना, ये इतना बड़ा सूजा है। सूजा, सूजे को एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ निकाला गया है। सिर्फ ऐसा नहीं ऊपर से डालकर इधर से डालकर इधर से निकाला जाएगा भाई साहब, इतना खतरनाक कि देख करके रूह कांप जाए, है ना। ये थाईपुसम। हमने पोंगल देखा, पोंगल में जल्लीकट्टू देखा, थाईपुसम देखा, थाईपुसम में कुमार कार्तिकेय जी की पूजा देखी, ठीक है, भगवान मुरुगन की पूजा देखी। आगे बढ़े, आप यहीं पर देखते हो कौन सी पूजा, यहीं पर आप देखते हो फ्लोट फेस्टिवल। एक मंदिर है जिसका नाम है, एक मूवी भी आई थी, अब वो मूवी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है, मीनाक्षी सुंदरेश, है ना। उसमें जो लड़की रहती है उसका नाम मीनाक्षी रहता है, लड़के का नाम सुंदरेश रहता है, और दोनों पर मूवी बनाई गई। और बेसिकली ऐसा दिखाया गया कि एक भगवान शिव और माता पार्वती का जो मिलन होता है, मीनाक्षी सुंदरेश जो मंदिर है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, तो उसी प्रकार से उन दोनों का मिलन होगा, ऐसी बात उस पिक्चर में दिखाई गई थी। कुल मिलाकर मेरा ये बोलने का मतलब है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करी जाती है, मथुरा मंदिर में करी जाती है, फ्लोट फेस्टिवल के अंदर करी जाती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखा। नाट्यांजलि, आप याद करिए, आपने चोलों के बारे में पढ़ा होगा। चोल मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु पर देखने को मिलते हैं, और चोलों के द्वारा ही भगवान शिव की नाट्य मूर्ति, नाट्य मूर्ति, है ना, भगवान शिव का नाट्य स्वरूप, यह चोलों द्वारा ही प्रतिमा बनाई गई थी। आप एक नटराज पेंसिल देखे होंगे, नटराज, नटराज पेंसिल जब आप खरीदिएगा उसके कवर में भी आपको वो भगवान शिव की नटराज देखने के लिए मिलेगी, है ना। कुल मिलाकर मेरा बोलने का मतलब यह है कि नाट्यांजलि महोत्सव, नाट्यांजलि, भगवान शिव का गुस्से वाला अवतार ही नाट्यांजलि कहलाता है। तो भगवान शिव को समर्पित एक उत्सव है जो तमिलनाडु पर मनाया जाता है, ठीक है। सर मूवी का नाम बता दीजिए, हम भी देखेंगे, तुम ना देखो मूवी, है ना। ऐसे मूवी का नाम बताना क्या, मूवी का नाम ही तो मैंने बताया आपको, जल्लीकट्टू नाम से भी आपको मूवी मिलेगी। आप जल्लीकट्टू नाम से भी मूवी आपको मिल जाएगी, है ना। ये जल्लीकट्टू नाम से भी आपको एक साउथ की मूवी मिल जाएगी, और इसको भी ऑस्कर में नामित किया गया था भारत के द्वारा। और अभी मैंने बोला है मीनाक्षी सुंदरेश, मीनाक्षी सुंदरेश फुल मूवी, हाँ ये भी आपको मूवी मिल जाएगी। मीनाक्षी सुंदरेश मूवी ये है, जो भी है आप देख लीजिएगा। हाँ, ये एक्टर और एक्ट्रेस है। कुल मिलाकर मेरा ये दिखाने का मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अपने मन से कोई भी मूवी का नाम मैंने बना दिया, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे सर अपने से आप मूवी का नाम बता रहे हो याद करवाने के लिए, नहीं, ये मूवी है वास्तविकता में, ठीक है। एक बोल रहा है कि सर आज मूवी ही दिखा दीजिए। एक तो इंसान बता, सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से। थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो किस धर्म में मनाया जाता है, बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आप बोलेंगे साहब ये हो जाता है तमिलनाडु में। टी से थाईपुसम, टी से तमिलनाडु, टी से थाईपुसम, टी से तमिलनाडु, टी से थाईपुसम, टी से तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फ्लोट फेस्टिवल, फ्लोट, है ना। आप बोलेंगे मदुरई पर मनाया जाएगा, यह मीनाक्षी सुंदरेश्वर पूजा करी जाएगी, है ना। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। बात करी जा रही है तेलंगाना की। तेलंगाना कहां पर है? हमने बात कर ली है केरल की, बात कर ली है कर्नाटक की, बात कर ली है तमिलनाडु की, अब बात करी जा रही है तेलंगाना की। ये है तेलंगाना। तेलंगाना जो कि सन 2014 में अलग होकर आंध्र प्रदेश से एक राज्य बनता है, ठीक है। यही बात करिए इसकी तेलंगाना की। बथुकम्मा, बोनालू, मिदराम जतारा, कनुमा, उगादी। उगादी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उगादी न्यू ईयर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, बता चुका हूं। कनुमा मवेशी पूजा, कनुमा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये होती है मवेशी पूजा। कनुमा क्या होता है? मवेशी पूजा, ठीक है। अब ये तीनों पर ध्यान दीजिएगा, बथुकम्मा, बोनालू, मिदराम जतारा, ठीक है। देखिए पहला बथुक अम्मा, बथुक अम्मा, ऐसा सुनाई दिया ना जैसे अम्मा बोला गया है, अम्मा। और नॉट
अब उत्तर वाले जो लोग हैं, मतलब नॉर्थ वाले लोग हैं, वो तो आराम से ही अम्मा शब्द को समझ गए हैं। मम्मी, अम्मा, है ना, दादी, मतलब घर में आप जो अपने बुजुर्गों में महिलाओं को अम्मा नाम से पुकार देते हैं, है ना, अम्मा, ये कर रही हो अम्मा, है ना। तो अम्मा यहाँ पर माँ को बोला गया है, माँ, है ना। तो मुख्य रूप से जो नवदुर्गा नवरात्रि आप उत्तर भारत में मनाते हैं, वही नवरात्रि का ही एक स्वरूप है बथुकम्मा तेलंगाना के अंदर, है ना। इसमें बोला जाता है कि जो माता है वो हमारा ख्याल रखेंगी। ये देखो, फूल आदि से स्वागत किया जाता है ना। इस तरह से बोला जाता है कि जो देवी है वो हमारा ख्याल रखेंगी, और इस प्रकार से यह एक 9 दिवसीय, कितने दिन का, नवदुर्गा कितने दिन का होता है, नवदुर्गा भी 9 दिन का होता है ना। और देवी मतलब माता देवी से समर्पित होता है, उसी तरह से ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसे स्त्री सम्मान के लिए भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये कौन सा हो गया, बथुक अम्मा। अब हम बात करते हैं बोनालू की। अब हम बात करते हैं बोनालू की। बोनालू में मुख्य रूप से माता काली से प्रार्थना करी जाती है कि माता काली आप हमारे स्थान की रक्षा करना, महामारियों से हमारे स्थान की रक्षा करना। मतलब बथुकम्मा बोनालू दोनों माता से संबंधित है ना। बथुकम्मा बोनालू दोनों माता रानी से संबंधित हो जाते हैं। बथुक अम्मा 9 दिन का हो जाता है, फूल आदि से माता का स्वागत किया जाता है ना। बोनालू में माता से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे स्थान को महामारी आदि जैसी चीजों से दूर रखिएगा, माता काली से स्पेशली, ठीक है। मवेशी पूजा क्या होती है, मवेशी मतलब जानवरों को बोलते हैं मवेशी, है ना। मवेशी जानवरों को बोला जाता है। ये कनुमा, कनुमा देखिए, कनुमा मैंने क्या बताया, मवेशी पूजा। मवेशी पूजा में देखिए फोटो किसकी बनी हुई है, गाय की बनी हुई है ना, बैल है या गाय है वट लेकिन है, राइट। और एक है लास्ट, मेदराम जतारा। कौन सा, मेदराम जतारा, मेदराम जतारा। बथुकम्मा बोनालू मेदराम जतारा, बथुकम्मा बोनालू मेदराम जतारा। मेदराम जतारा क्या है, आप बोलिएगा। एक महाकुंभ आपने देखा, महाकुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेला है मेदराम जतारा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कुंभ के मेले के बाद सबसे अधिक जनसंख्या एक साथ इकट्ठी होती है, ऐसा एक मेला है मेदराम जतारा। और अगर मैं बात करूं कि जनजातियों के आधार पर ये एक जनजातीय उत्सव है, सिर्फ अगर जनजातीय उत्सव की मैं बात करूं तो ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। इससे अधिक और कोई ऐसा उत्सव नहीं जहां पर जनजातियां इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होती हैं, समझे। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है, 4 दिन का उत्सव है, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजातीय उत्सव है तो कोई ना कोई कोया जनजाति के द्वारा ही मनाया जाएगा, कोई ना कोई जनजाति द्वारा ही मनाया जाएगा। कौन सी जनजाति, कोया जनजाति, ठीक है। मेदराम जतारा भी इसका नाम है। इसको हम समक्का सरक्का महोत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार हम लोग लिख कर देखते हैं, क्या आपने सारी बातें याद करी हैं या मैं बताता जा रहा हूं और आप भूलते जा रहे हैं। याद करने की कोशिश करिए, मैंने क्या क्या बताया। अभी हम लोगों ने तमिलनाडु देखा, अभी हम लोगों ने तमिलनाडु देखा। बताइए तमिलनाडु के बारे में आपने कौन कौन से उत्सव यहां पर देखे। सबसे फेमस आपने देखा पोंगल। पोंगल में आपने देखे 4 दिन, एक भोगी पोंगल आपने देखा, है ना। एक आपने देखा तीसरा दिन कौन सा देखा जिसमें जल्लीकट्टू था, मेदुयट्टू देखा, है ना। आपने इसी में सबसे आखिरी दिन कन्नून देखा, और दूसरा सूर्य पूजा वाला कौन सा दिन है बताओ जल्दी से। मतलब कुल मिलाकर 4 दिनों का फसल त्योहार आपने देखा पोंगल, कहां पर, तमिलनाडु पर, ठीक है। भोगी पोंगल, थाई पोंगल, और तीसरा दिन आपने कौन सा बोला, मेदुयट्टू बोला, लास्ट दिन कन्नून बोला। 4 दिन खत्म, आ जाओ। फिर आप जल्लीकट्टू अलग से लिख लीजिए, है ना, कंफ्यूज ना हो जाना, जल्लीकट्टू कहां का है, अलग से लिख लो। जल्लीकट्टू भी यहीं पर होता है, इसमें बैल से युद्ध होता है, ठीक है। फिर आपने बोला एक टी से तमिलनाडु, टी से थाई पुसम। थाई पुसम, थाई पुसम में मुख्य रूप से आप बोलिएगा कि साहब ये एक भगवान मुरुगन से संबंधित है, भगवान मुरुगन, भगवान मुरुगन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बोला एक हो जाएगा नाट्यांजलि, एक हो जाएगा फ्लोट फेस्टिवल, है ना। ये आपको प्रमुख रूप से तमिलनाडु के कुछ उत्सव देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब हमने इसके बाद कौन सा पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था तेलंगाना। तेलंगाना में आपने देखा था बथुक अम्मा, बोनालू। बथुक अम्मा 9 दिन का, बोनालू माता काली से महामारी को दूर करने के लिए प्रार्थना। मेदराम जतारा, मेदराम जतारा मतलब जनजाति उत्सव है, कोया जनजाति का है, 4 दिनों का उत्सव है। और समक्का सरक्का जतारा भी इसको बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति उत्सव है, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला उगादी भी हो जाएगा, इसके अलावा आपने बोला कनुआ भी हो जाएगा, कनुमा। क्लियर, चलिए ये सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं मेदराम जतारा की अगर हम बात करते हैं तो कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये मुख्य रूप से 4 दिनों का उत्सव आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये वाला भी उत्सव देखिए, बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बथुकम्मा तेलंगाना, है ना। मतलब आपने सवाल भी देख लिया, लिखकर प्रैक्टिस भी कर ली, क्वेश्चन देखकर भी प्रैक्टिस कर ली, है ना। चलो, फोटो देखकर भी आपने याद कर लिया। अब क्या चाहिए बताओ, चलो यहाँ पर देखो। यहाँ पर बात करी जा रही है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर, और इस मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव नाम से मूवी आ चुकी है, ब्रह्मोत्सव नाम से भी मूवी आ चुकी है। ये ब्रह्मोत्सव नाम से भी एक मूवी आपको देखने के लिए मिल चुकी है, ठीक है। ये एक्टर एक्ट्रेस ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जो भी नाम वाम है आप सब देख लीजिएगा जो भी है ना। तो कुल मिलाकर ये बोलने का कि इस तरह से मूवी भी आ चुकी है। ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश पर यह उत्सव है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहां पर उत्सव मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव नाम से, ठीक है। आंध्र प्रदेश पर ही एक पुलिकट झील मिलती है। पुलिकट झील के पास एक पक्षी अभ्यारण्य है, नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नाम 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब याद होगा किसका पक्षी अभ्यारण्य का, नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो वही बात करी जा रही है कि नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य पर जब ये पक्षी उड़ करके आते हैं उस समय फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। देखो आपकी छुट्टी हुई, आप अपने घर गए, या आप घर पर ही रहते हैं तो आप अपने गांव गए, कहीं घूमने फिरने गए, कुछ भी किया आपने छुट्टियों पर, है ना। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि छुट्टियों पर आप घूमने गए। ऐसे ही ये पक्षी हैं, जब इनके यहाँ थोड़ी हवा जलवायु अच्छी नहीं रहती है, अच्छी जलवायु के लिए घूमने के लिए आ जाते हैं भारत में नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के अंदर, है ना। और इसीलिए ये उत्सव आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पुलिकट झील के पास नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य 3 दिन का उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव। उगादि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में न्यू ईयर उगादि को ही बोलते हैं। कनुमा आंध्र प्रदेश कर्नाटक दोनों पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बताइए सवाल का उत्तर। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है, किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। तो पक्षी का नाम क्या है, पक्षी का नाम ही है फ्लेमिंगो, इसलिए पक्षी के नाम पर ही उत्सव मनाया जाता है, फ्लेमिंगो उत्सव, ठीक है। क्लियर, चलो आंसर आंध्र प्रदेश। अब आ जाइए एक खतरनाक राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये बात करी जा रही है किसकी, असम राज्य की। असम राज्य की, असम राज्य में एक बिहू उत्सव होता है। बिहू के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, बिहू के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बिहू जो उत्सव होता है वो 3 प्रकार का होता है। बिहू जो उत्सव होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, इसको न्यू ईयर बोला जाता है असम का, है ना, न्यू ईयर। एक होता है माघी बिहू या माघ बिहू, माघ बिहू मतलब मकर संक्रांति आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और एक होता है कट्टी पोंगल या कटी पोंगल, कटी भी इसको बोलते हैं, कटी बिहू, कटी बिहू कार्तिक के आसपास ही मनाया जाता है, मुख्य रूप से फसलों की कटाई आदि इसमें होती है यहाँ पर, और इसलिए आपको देखने को मिलता है कटी बिहू इसको बोला जाता है। और ये 3 प्रकार के बिहू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पीएमजेडी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन कहां पर लिखा है भैया, हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहू। बिहू कहां का हो गया, बिहू असम का हो गया। बिहू असम का लोक नृत्य भी है, फोक डांस भी है। असम में एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है कामाख्या माता मंदिर। असम में एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर है, ठीक है। देखो जो स्त्रियां होती हैं उनका एक मासिक धर्म होता है ना। और उसी प्रकार से धरती माता है, उनका भी मासिक धर्म होगा। जैसे उड़ीसा में हम रज पर्व आगे देखेंगे, रज पर्व उड़ीसा में देखेंगे, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कामाख्या माता मंदिर के अंदर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। सर एक को पता करना है पीएमजेडी का मतलब, तो मैं बता दी, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कामाख्या माता मंदिर, और इस मंदिर के अंदर एक मेला मनाया जाएगा, अंबुबाची मेला। जब मानसून का आगमन होता है, मानसून के आगमन में बारिश होती है ना, तो बस यही यहाँ पर बोला गया कि जो बारिश होती है तो उसी को माता का मासिक धर्म माना गया, और इसी प्रकार से बताया गया कामाख्या माता मंदिर में मासिक धर्म यह नारित्व के प्रतीक के रूप में, है ना, पृथ्वी माता के नारित्व के प्रतीक के रूप में आपको देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको पूर्व का महाकुंभ भी बोला जाता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई आगे हम पढ़ेंगे। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो मेला मनाया जाएगा देहिंग पटकाई मेला बोला जाएगा। एक है आपने बोला माजुली, माजुली देहिंग पटकाई क्या था, राष्ट्रीय उद्यान था, वैसे ही माजुली क्या है, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप वो स्थान होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, द्वीप बोलते हैं। नदी द्वीप मतलब चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड है, उसको नदी द्वीप बोलते हैं, नाम है माजुली। यहाँ माजुली पर एक उत्सव होता है जिसको माजुली महोत्सव बोलते हैं, बड़ा ही आसान एकदम बच्चों वाली चीज है ना। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में देहिंग पटकाई महोत्सव, माजुली महोत्सव माजुली आइलैंड में, क्लियर, आ गया। अंबुबाची हो गया, बिहू हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, माजुली हो गया। अली ए लिगंग, अली ए लिगंग एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा मेदम मेपी, देखो आप श्राद्ध वगैरह करते हो ना, आपके जब पूर्वज नहीं रहते हैं तो आप उनका श्राद्ध वगैरह करते हैं, है ना। वैसे ही असम के अंदर भी आपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक फेस्टिवल किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है मेदम मेपी, बड़ा खतरनाक नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा, मेदम मेपी। बोलो एक बार आंख बंद करो, मेदम मेपी, मेदम मेपी, मेदम मेपी, मेदम मेपी, मेदम मेपी, क्लियर है, आगे आ जाओ। एक यहां पर आपको मिलेगा जॉन बील मेला, जॉन बील मेला। जॉन बील मेला को याद करने के लिए आप एक गाना याद कर सकते हैं, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, दे चुके, दे चुके, तुझे दिल ये दिल दे चुके। सर आप ये गाना क्यों गाए, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके, दिल के बदले दर्द दिल, मतलब एक दिल हमने लिया, दर्द दिल हमने दिया, ठीक है। तो ये आपने बोला एक हाथ दिया एक हाथ लिया, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, कि जहां पर हम लोग करेंसी का आदान प्रदान नहीं करते, किसी के पास कोई सामान है किसी के पास कोई और सामान है, तो एक ने अपना एक्स सामान दे दिया दूसरे से वाई सामान ले लिया, यही वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई।
पहले लोगों के पास पैसा हुआ नहीं करता था, किसी के पास गेहूं बहुत ज्यादा हो गया, गेहूं की खेती उसने करी थी, लेकिन खाएगा तो सिर्फ गेहूं नहीं, रोटी बस नहीं खाएगा, रोटी के साथ दाल खाएगा, चावल भी खाएगा। तो अपने काम का वो गेहूं निकाल लेगा, बाकी गेहूं के बदले वो किसी से दाल ले लेगा, किसी से चावल ले लेगा, है ना, किसी से सब्जी ले लेगा। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्त्र विनिमय प्रणाली। और वही जॉन बील मिला के अंदर आपको आज भी देखने को मिलता है। सर आहोम वंश क्या है? असम में जो राजवंश थे उनको ही आहोम वंश बोल दिया जाता है। असम के राजवंशों को आहोम वंश बोल दिया जाता है। और आहोम वंश का ही कब्रगाह आप मोईदाम नाम से देखते हो, मोईदाम, ठीक है। और एक कार्बी युवा महोत्सव, यूथ फेस्टिवल हो जाता है। कार्बी युवा महोत्सव यूथ फेस्टिवल हो जाता है, डिस्को डांस वाला कार्बी यूथ फेस्टिवल, कार्बी युवा महोत्सव, है ना। चलो एक बार लिख करके देखो आपको कितने याद हुए हैं। किसकी बात करी हमने? असम की बात करी। एक बार लिख करके देखिए कितने याद हुए हैं, जल्दी से एक बार लिख करके देखिए कितने आपको याद हुए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कौन सा? बिहू। बिहू के बाद हमने पढ़ा अंबुबाची मेला, इसको पूर्व का कुंभ भी बोला गया। फिर हमने पढ़ा मेदम मेपी, हमने पढ़ा अली ए लिगंग, हमने पढ़ा जॉन बील मेला, हमने पढ़ा कार्बी युवा महोत्सव, हमने पढ़ा देहिंग पटकाई उत्सव, और हमने पढ़ा देहिंग पटकाई भी हो गया। उसके बाद फिर आपने कौन सा देखा? आपने देखा मजली उत्सव, ठीक है। तो बिहू के आपने 3 प्रकार देखे थे, बोहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। आपने अंबुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर के अंदर देखा था। मेदम मेफी पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने वाला एक उत्सव है। अली ए लिगंग एक कृषि महोत्सव है। जॉन बील मेला बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। कार्बी युवा फेस्टिवल एक यूथ फेस्टिवल हो जाता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में है। मजली उत्सव नदी आइलैंड में है, रिवर आइलैंड में है। क्लियर? चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अभी मेरी तुरंत से एक दूसरी क्लास है और उस क्लास में हम लोग डेमो करने वाले हैं। एसएससी वाले बच्चों के लिए एक क्लास का डेमो है 3 बजे से, यूट्यूब पर ही है। तो आप भी एसएससी वाले यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपका पढ़ा हुआ टॉपिक ही आने वाला है। आप लोग सेंसस जनगणना पढ़ चुके हैं, है ना, तो वही जनगणना ही मैं वहां पर कराने वाला हूं। तो शॉर्ट में कराऊंगा, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आ सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखेंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।